इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी समारोह के बीच अचानक आशिक ने दुल्हन को ही गोली मार दी। वरमाला के लिए जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, अचानक उसके सिर फिरे आशिक ने उस पर गोली चला दी। फायरिंग की ये पूरी घटना कैमरे में भी कैद हुई है। जी, आरोपी के बारे में ये जानकारी खुद जो दुल्हन थी उसने ही जो है दिया था। जैसे ही इसको गोली लगी, उससे पूछा गया कि तो उसने नाम भी लड़का रहता है। माना जा रहा है एक तरफा प्रेम का मामला है और पुलिस ने जो आरोपी युवक है उसके माता पिता को, परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनके जरिए पूछताछ कर उस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो लड़की है उसको वाराणसी रेफर किया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार के लोग भी अभी वाराणसी में है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश की है कि जो लड़का था उसने हथियार कहां से मिला, कैसे उसने पूरी प्लानिंग की। लेकिन चूंकि दुल्हन ने खुद ये जानकारी दे दी है, जिसमें उसने बता दिया है कि ये कौन सा लड़का था और इसलिए उस लड़के की पहचान तो हो गई है, लेकिन अभी वो फरार है। परिवार के लोगों तक पुलिस पहुंच गई है आरोपी के, और उसके जरिए पुलिस कोशिश कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अभी एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड स्कूल में आज सुबह तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया, तो वहीं एग्जाम कैंसिल कर स्कूल में छुट्टी भी घोषित कर दी गई। आपको बता दें कि आज 11वीं का एग्जाम था, लेकिन उससे पहले ही सुबह सुबह स्कूल में तेंदुआ दिखने से बच्चों में और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। तेंदुए को देखते ही बच्चे इधर उधर भागने लगे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ स्कूल में घुसता हुआ और फिर स्कूल से बाहर निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। जो दूसरा फुटेज दिख रहा है उसमें वो गली में टहलता हुआ भी नजर आ रहा है। तेंदुए के दिखने के बाद से इलाके में हड़कंप है। सुबह करीब 5 बजे स्कूल में तेंदुआ घुसता हुआ दिखा। फौरन एग्जाम को कैंसिल कर स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। बच्चों को इस बात की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद टीम परिसर में पहुंची। बाउंड्री पर जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन अभी तक तेंदुआ वन विभाग की टीम की पकड़ में नहीं आया है। तेंदुए को दिखने के बाद से ही इलाके में डर का माहौल भी पसरा हुआ है, क्योंकि सिर्फ स्कूल में नहीं, उस इलाके में भी तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया है। ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री के अंदर तेंदुआ आराम से चहलकदमी करता हुआ आपको दिख रहा है। इसके अलावा जिस सोसाइटी में, जिस इलाके में ये स्कूल है, वहां की गली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ा सुबह सुबह की तस्वीर है, अंधेरा आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। वहां पर भी तेंदुआ खुलेआम बेखौफ घूम रहा है और तेंदुए के इस तरह स्कूल और गली में घूमने से इलाके में दहशत का माहौल है। यही कारण है कि स्कूल में आज 11वीं के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ध्यान से देखिए तस्वीर, आपको स्कूल का कैंपस दिख रहा होगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ तेंदुआ दूसरी तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये वही स्कूल है जहां आज 11वीं का एग्जाम होना था। 11वीं के बच्चों की परीक्षा होनी थी, लेकिन इस मूवमेंट को तेंदुए की देखने के बाद स्कूल की तरफ से तुरंत फैसला लिया गया। आज स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। वन विभाग को इस तेंदुए की जानकारी दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। स्कूल की बाउंड्री के चारों तरफ जाल लगाया गया, लेकिन वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें तेंदुआ जिस इलाके में ये स्कूल है वहां की एक गली में खुलेआम चहलकदमी करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद से अब पूरे इलाके के लोगों में भी डर व्याप्त है। और अभी भी मैं खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुट आमने सामने आ गए। सिल्लोड तालुका में पैसे के लेन देन को लेकर दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई और इस विवाद में लोकल नेता भी शामिल हो गए, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। जिसके हाथ जो लगा उसने सामने वाले पर उससे हमला कर दिया। दोनों ओर से मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मारपीट के आरोप में पुलिस ने दोनों गुटों के 13 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही गांव में शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। तो दो गुटों में लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल हो गए। उसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मचा, दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। फिर किसी तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से संभाजी नगर में ये घटना सामने आई थी।
अब देखिए, दो गुट आपको आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ से पत्थर चल रहे हैं, दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है पत्थरों को मारकर। अब इस पूरे मामले में विवाद क्या था? लेन देन को, किसी ने किसी को पैसा दिया होगा, उसको वापस नहीं किया होगा, उसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ। अब इसमें कूद पड़े स्थानीय नेता, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया, क्योंकि उनके भी चेले चपाटे आ गए और उसके बाद इतने ज्यादा हालात बिगड़े कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा और उस मामले को शांत कराना पड़ा। 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यह मामला बहुत ही मामूली सा था। सिल्लोड इलाके में यह हिंसक जो झड़प हुई थी, उसका मुद्दा यह था कि लेन देन का मुद्दा था। किसी को किसी ने पैसे दिए, वापस वो पैसे नहीं मिले, जिसको लेकर कहासुनी शुरू हुई। अब ये देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पर मौजूद कुछ स्थानीय नेता इसमें शामिल हो गए। अब जैसे इसमें नेता शामिल हुए तो उनके भी समर्थक साथ में आ गए, तो मामला और बड़ा हो गया। उसके बाद धक्का मुक्की और पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब जब पत्थरबाजी हो रही है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ दुकान में खड़े लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ कुछ और लोग मौजूद हैं। एक दूसरे के ऊपर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। अब ये हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहे थे कि पुलिस को सूचना दी गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आके इनको शांत कराया। आप देखिए, हाथों में लट्ठी डंडा लिए किस तरह से हुजूम है भीड़। देखिए, एक दो नहीं बल्कि इसमें आपको करीब 50 से 100 लोग नजर आएंगे जो हथियारों को लेकर नकाब डालकर हमला करने पहुंचे थे। और मामला इतना बड़ा हो गया कि पुलिस को आकर दखल देना पड़ा और पुलिस को यहां पर 13 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। महाराष्ट्र के वसई से खबर है, जहां बच्चों के विवाद में बड़ों का फसाद हो गया। वालीव इलाके में बच्चों के खिलौने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। दो गुटों में पहले तो धक्का मुक्की हुई, फिर दनादन घूंसे और थप्पड़ बरसने लगे। मारपीट में दोनों ओर से कई महिलाएं भी शामिल थी, ये वीडियो में दिख रहा है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ महिलाओं की तरफ से भी हमला किया गया। मारपीट के बीच ही अब्दुल नाम के एक शख्स ने चाकू निकाल लिया और सामने वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगते ही पीड़ित वहीं गिर गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी है। निकल रहा है उनके सर पे, मोबाइल से मार दिया। किसको? लड़का। किसको मारा? अंकल को। अच्छा है, अंकल ऐसे रखना हुआ। कौन है, क्या है? मैं पूरा लड़ रहे लड़के, एकदम बोलाना दबा रहा है गला और एकदम से कैसा मार रहा है, जैसे इंसान नहीं है, मार रहा है गला दबा के अंकल को। और फिलहाल वलीव पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू की है। वहीं पर मारपीट में घायल हुए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि जिसको चोट लगी है, जिसको चाकू से वार हुआ है, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। पुलिस ने 2 बार उसका स्टेटमेंट लिया। उसको डीप इंजरी हुई है, उसके ऊपर सेक्शन भी लगा रहे हैं, उसके ऊपर अटक प्रोसीजर भी कर रहे हैं। और मैडम के पास आने के बाद उनके परिवार को जो उचित न्याय मिलना चाहिए था, वो अभी तक तो हमें लग रहा है कि अब मिल जाएगा। जो भी इस तरह का प्रकरण करेगा, उसे कहीं भी पुलिस छोड़ेगी और बख्शेगी नहीं। वो किसी भी का भी आदमी हो, या वो यहाँ ऐसा सोचता हो कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो वो किसी भी पार्टी का हो, कानून सबके लिए एक है। अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो आपको कानून द्वारा जो सजा है वो दी जाएगी। होली से पहले देश में मिलावटखोरों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे बड़ा अभियान जारी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर फूड डिपार्टमेंट ने सैकड़ों क्विंटल नकली मावा, पनीर, घी, मिठाई को मिट्टी में मिला दिया। गाजियाबाद और नोएडा से तो 30 क्विंटल से ज्यादा जहरीले पनीर मावे को जब्त किया गया। संभल, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। हर जिले में फूड डिपार्टमेंट 4 से 5 टीमों का गठन कर ताबड़तोड़ एक्शन में जुटा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मिलावटखोरों के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट फूड डिपार्टमेंट के अफसर लेकर मैदान में निकले हैं। नकली सामान के खिलाफ इस वक्त असली जंग जारी है। लखनऊ और कानपुर में मिलावटी तेल के खिलाफ अभियान चलाया गया। त्योहारों पर मिलावटी तेल को लेकर 58 टीमों ने
एक साथ 70 लोकेशंस पर छापेमार कार्रवाई की। अफसरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है, मिलावटखोरी, नकली सामानों की बाजार में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश का पूरा खाद्य विभाग एक के बाद एक एक्शन में जुटा हुआ है। और सबसे पहले खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अयोध्या में खाने पीने के सामान में मिलावट को लेकर सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। 20 लाख का मिलावटी सामान जब्त किया गया। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने शहर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी करके कार्रवाई की। नकली खोए के साथ ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी और खराब सामान को लेकर भी छापेमारी हुई। 27 अलग अलग नमूनों के सैंपल लेकर इसे जांच के लिए भेजा गया है। क्षेत्र में जो है छापा मारा, यहाँ पर लगभग 50 युवक हुआ, वो पाया गया, लेकिन जो बनाने वाला वो भाग गया है। ये किसी ने खरीदा है तो उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी, नहीं तो इसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। और दूसरे इसके बाद बेस्ट ईरानियन ड्राई फूड के हम लोगों ने छापा मारा है कुआ मंडी में, तो वहां पर लगभग जो है 100 पैकेट के आसपास जो है आपके ये डेट पाए गए हैं। और फिर वहां पे कुछ ड्राई फूड भी है, जैसे काजू है, किशमिश है, उसके भी नमूने लिए जा रहे हैं। और इसके बाद वहां सीजर की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुछ खोआ ऐसे हैं जो मिस ब्रांडिंग है, जो बिना जो है न तो उनका प्रॉपर एड्रेस है, न हुआ है, जो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, उनको सीजर किया जाएगा। अब खबर सहारनपुर की आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। यहाँ पर भी खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। 650 किलो मिलावटी पनीर उस दौरान जब्त किया। अवैध तरीके से इस पनीर का यहाँ पर भंडारण किया गया था, जिसके बाद सैंपल कलेक्ट किए गए और 2 सैंपल्स को लैब में भेजने के साथ ही सभी मिलावटी पनीर को जेसीबी से गड्ढा खोदकर डंप भी किया गया। छापेमारी औचक हुई और इस कार्रवाई से वहाँ जो लोग थे वो हैरान रह गए। होली अभियान चल रहा है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ अवैध पनीर का भंडारण किया गया था, जो बाहर से अत्यंत दूषित तथा स्वच्छता दशा में बनाते हुए रखा गया था। और प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं। अब नोएडा में 200 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली से पहले बड़ी कार्रवाई की है। फूड डिपार्टमेंट ने सभी मिलावटी सामान को जब्त करके नष्ट कर दिया। 200 किलो पनीर को नाले में फेंक दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93 में भी कई दुकानों में रेड की गई। होली को ध्यान में रखते हुए यह खास अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा में 6 टीमें ग्राउंड पर तैनात हैं, जो अलग अलग मार्केट्स में जाकर इस वक्त खाने की सैंपलिंग कर रहे हैं और जहां पर भी कोई भी नकली खाना मिलता है या सामान मिलता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। सूचना आधारित कार्रवाई की है। लगभग 14 टन तेल को सीज किया गया है। 2 क्विंटल पनीर नष्ट कराया गया है। 100 किलो के रसगुल्ला जो गुलाब जामुन थे उनको प्रदूषित अवस्था में पाए जाने पर नष्ट कराया गया। देने के साथ साथ माल को सीज करते हैं और अगर प्रदूषित अवस्था में कोई ऐसा माल है जो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला होता है तो उसको नष्ट भी करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 दिनों में मिलावटी खाने पीने के सामान को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 2500 किलो पनीर और 200 किलो नकली मावा नष्ट किया गया। होली और रमजान को लेकर गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर और मावा सप्लाई करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया। खाद्य विभाग ने पूरे जिले में 5 टीमें भेजी हैं, जो जगह जगह जाकर नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कर रही हैं, उन्हें पकड़ रही हैं। मिलावटी माल अलीगढ़, बागपत, अमरोहा के रास्ते दिल्ली एनसीआर में आ रहा है और यही कारण है कि टीमें इतनी एक्टिव हैं। ये 5 टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 5 टीमों द्वारा रात दिन लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक लगभग 25 क्विंटल पनीर 7.5 लाख मूल्य का 4-5 गाड़ियों से हम लोग जब्त करके नष्ट करा चुके हैं और सभी जो पनीर था उसके नमूने भी लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त लोनी में हमारी टीम द्वारा मावा भी सुबह जब्त किया गया एक वाहन से। 200 किलोग्राम 2 क्विंटल मावा था 60,000 रुपये मूल्य का। वहाँ भी 4 नमूने वहाँ से लिए गए हैं। संभल में होली से पहले बड़ी कार्रवाई की गई है। 225 किलो मिलावटी रसगुल्ले को नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग ने मिठाई का पूरा स्टॉक जब्त किया और उसे नष्ट कर दिया।
देवभूमि उत्तराखंड में भी नकली और मिलावटी सामान के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। हरिद्वार में 5 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया गया। ज्वालापुर इलाके में ये छापेमार कार्रवाई की गई। फूड डिपार्टमेंट की रेड से पूरे इलाके में अब हड़कंप है। डीप फ्रीजर में रखे मिलावटी पनीर को प्रशासन ने जब्त कर उसे नष्ट किया। काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो हमारे पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। जो मौके पे मिला करीब 5 क्विंटल के आसपास ये माल है, जो हमारी संभावना है और उसको हमने देखी है। और कानपुर में मिलावटी तेल को लेकर 4 फैक्ट्रियों पर रेड की गई। 30,000 लीटर से ज्यादा खाद्य तेल जब्त किया गया। 35 मेंबर की टीम ने एक साथ पूरे इलाके में दबिश डाली। होली के मौके पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 58 टीमें काम कर रही है। 70 अलग अलग लोकेशन को यहां पर पॉइंट आउट किया गया है जहां रेड हुई है। अलग अलग फैक्ट्रियों से तेल की क्वालिटी को लेकर सैंपल कलेक्ट किया गया है, इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसमें कई नामी ब्रांड भी शामिल है। कानपुर देहात की 4 यूनिट पर खाद्य तेलों की यूनिट पर कार्रवाई की गई है और जिसमें काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाए जाने पर इनमें नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और सीजर की भी कार्रवाई की गई। लगभग 58 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापामार कार्रवाई की गई। क्या सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, विशेष अभियान जो होली पे, चूँकि खाद्य तेलों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, त्योहारों पे आदमी पकवान बनाता है, खाने पीने की और सब चीज़ें बनाता है, नमकीन। इस कारण जो है अधिक मांग होने के कारण मिलावट की संभावना बढ़ने के कारण ये होली पर विशेष अभियान में नमूने संग्रहित कराए जा रहे हैं। देखिए, लखनऊ में भी नकली के खिलाफ प्रशासन ने असली अभियान चलाया। मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नकली पनीर और मावे की भारी खेप जब्त की गई। सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल को लेकर भी दबिश डाली गई। कुल 32 सैंपल्स इकट्ठा करके जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। और अब खबर साल के रंगों के त्योहार होली की। कान्हा की नगरी में विश्व प्रसिद्ध होली की रौनक है। बरसाना में लड्डू मार होली खेली गई। राधा रानी मंदिर परिसर में लड्डू बरसाकर होली मनाई गई और इस वक्त बरसाने में 10 लाख से ज्यादा देशी और विदेशी सैलानियों की भीड़ मौजूद है। बरसाना का पूरा राधा रानी मंदिर फूलों से सजाया गया है और बरसाना की सखियां दुल्हन की तरह सज धज कर नंद बाबा मंदिर पहुंची। वो सिर पर अबीर की मटकी और लड्डू लेकर पहुंची। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल में लड्डू मार होली खेली जा रही है और फूलों के साथ साथ इस वक्त लड्डू मार होली की धूम है। विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली हो रही है हमारे ब्रजधाम में, बरसाना श्री जी लाडली मंदिर में। तो ये पहले नंदगांव में निमंत्रण देते हैं, हमारे जो बरसाने के नंदगांव वाले देते हैं, तो ये बुलाते हैं वहां से कि नंदगांव से हमारे यहाँ पे बरसाना में लड्डू होली खेलने का आनंद आए। और यहाँ पे लाखों में श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत ही आनंद का दिन है। इस होली का आनंद लेने बरसाने में आते हैं, लड्डू मार होली का आनंद लेने आते हैं, लठमार होली का आनंद लेने आते हैं। ये राधा रानी और ठाकुर जी के परंपरा पुरानी सदियों से चली आ रही है, द्वापर युग से परंपरा चली आ रही है। हम सब ब्रजवासी और देश विदेश से हम सब होली का आनंद लेने श्री वृंदावन धाम और बरसाना धाम पधारे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अजमेर के पुष्कर में हैं। आज उनकी हनुमंत कथा का आखिरी दिन है। बाबा बागेश्वर ने कल दिव्य दरबार सजाया और इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरी। बाबा बागेश्वर ने क्लियर कट कहा, भारत हिंदुओं का, सनातनियों का देश है और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो फिर कौन सा देश होगा। अब समय आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। बाबा बागेश्वर के दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा के मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। सीएम ने बाबा बागेश्वर के पीठ के सामने पूजा अर्चना कर उनका सम्मान किया और यहां आए भक्तों की भीड़ को संबोधित भी किया। जी, राजस्थान में हैं आप, लगातार हम आपको सुन रहे हैं, सनातन की एक नई अलग आप जला रहे हैं, एक नई अवधारणा जो चल रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर, जो आप कहते हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत सनातनी परंपरा को मानने वाला एकमात्र बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है और भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा
तो कौन सा देश बन सकता है? तो एक यही देश है जहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या, भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, पर विचारों में भी घोषित हो जाए, ऐसी हमारी अवधारणा है, ऐसा हमारा संकल्प। उसके लिए नित्य प्रतिदिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बच्चों में कैसे परिवर्तित हो, विश्व बंधुत्व का भाव कैसे प्रकट हो, शांति का भाव कैसे प्रकट हो, अहिंसा के मार्ग पर कैसे हिंदू चलें, और भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही हिंदू। आपने कहा 4 बच्चे करने चाहिए, और क्यों जाते हो अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए? अजमेर से जिनकी निजी श्रद्धा है और जिन उनके मजहब को मानने वाले हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन सनातनी हिंदुओं को वहाँ जाकर के कोई फायदा नहीं है। आपके देवी देवता इतने हैं, वो अपने देवताओं को माने, हम अपने देवताओं को माने, हम उन पर कटाक्ष ना करें, वो अपने पर कटाक्ष ना करें। हम ऐसा संवाद चाहें ताकि भविष्य में ऐसी कोई न्यूज ना निकले धर्मांतरण वाली। संतों की कहीं ना कहीं विचारधाराएं बट रही हैं हाल फिलहाल में जो चीजें हो रही हैं। चलता रहता है, वो तो क्रम है, पर कुछ बड़ा तो होगा सनातन के लिए। अब समय तो आ गया एकजुटता का, अब वही अगर संत और हिंदू एक नहीं होंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। जो राजनेताओं के जो इंटरफेरेंस होता है, सनातनी जिस तरीके के मुद्दा चल रहा है संतों को लेकर, जो राजनीति उसमें हो रही है, उसको लेकर आप क्या? उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने अपने विषय हैं, क्या सच है क्या गलत है पता नहीं। कई लोग, जब आपने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो और अजमेर में चादर न चढ़ाओ, तो कई लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज जी का इस तरीके का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, कई लोगों को आपका ये वक्तव्य पसंद नहीं आया कि 4 बच्चे नहीं होने चाहिए। क्यों 4 बच्चे की बात कर रहे हैं? अकेला आदमी शेर की तरह दहाड़ सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही। हमारा उद्देश्य है कि घटती हुई हिंदुओं की संख्या चिंतनीय विषय, हिंदुओं को संख्या अपनी बढ़ानी चाहिए, सीधा सा ये विषय था। थैंक यू। हिंदुत्व का एक बड़ा एजेंडा है जिसको आपने जी